अजमेर में रविवार को बजरंगगढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक पर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा विदेशी सामान की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह आयोजन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन देशों के विरोध में किया गया जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया है। विशेष रूप से चीन, टर्की और उज्बेकिस्तान के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए मंच के कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प लिया है। कार्यक्रम का नेतृत्व मंच के संयोजक डॉक्टर संत कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने वीरता का परिचय दिया है। ऐसे में प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह देश विरोधी रुख अपनाने वाले देशों के उत्पादों का बहिष्कार करे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम देशभक्ति को केवल शब्दों तक सीमित न रखें, बल्कि अपने क्रियाकलापों में भी उसे उतारें। विदेशी वस्तुओं को त्याग कर हम देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकते हैं और दुश्मन देशों को आर्थिक चोट पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर संत कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए लोकल फॉर वोकल के आह्वान को याद दिलाते हुए कहा कि यह आंदोलन उसी विचारधारा को मजबूत करने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि यह प्रतीकात्मक होली देशवासियों को यह संदेश देती है कि विदेशी वस्तुएं सिर्फ सुविधाजनक नहीं, बल्कि कभी-कभी राष्ट्र विरोधी ताकतों को समर्थन देने का जरिया बन जाती हैं। इस अवसर पर मंच के कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ के नारे लगाए और विदेशी उत्पादों की होली जलाकर उनका विरोध जताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, व्यापारियों और युवाओं ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने एक स्वर में यह शपथ ली कि वे न सिर्फ खुद विदेशी वस्तुओं का त्याग करेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य देशवासियों को जागरूक करना और यह संदेश देना था कि राष्ट्र की सुरक्षा केवल सीमा पर नहीं, बल्कि बाजार और उपभोक्ता के स्तर पर भी लड़ी जाती है। विदेशी उत्पादों की जगह स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देकर हम न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि राष्ट्र स्वाभिमान को भी ऊंचा उठा सकते हैं। देखिए, आज हम विदेशी सामान की होली अजमेर के बजरंगगढ़ स्थित चौराहे पर प्रतीकात्मक रूप से जला रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया और इस साहस के लिए हम सेना का सम्मान करते हैं, उनके शौर्य को सलाम करते हैं। लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक में एक जोश है, एक जुनून है, वो भी देश की सेवा करना चाहता है, वह भी देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। ऐसे में भारत का प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये भाव है कि हम भी अपनी सेना के लिए कुछ करें। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारतवासी बॉर्डर पर जाकर तो देश की सेवा नहीं कर पाएगा, लेकिन देश के अंदर रहकर ही देश के दुश्मन देश से आए सामान का बहिष्कार करके भारत का सामान खरीदकर स्वदेशी को अपनाकर वह दुश्मन देश को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। और प्रत्येक भारतवासी यदि ये तय कर ले कि मुझे चाइना का सामान नहीं खरीदना है, मुझे अपने परिवार और अपने रसोई तक मेरे देश में बना हुआ सामान ही खरीद कर लाना है, तो चाइना, अजरबैजान, टर्की जैसे देशों की हिम्मत नहीं होगी कि वह भारत के साथ रिश्ते बिगाड़े, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट इन देशों को भारत देता है। ऐसे में अगर उनको नुकसान पहुंचता है तो वो 10 बार सोचेंगे पाकिस्तान की मदद करने के लिए। ऐसे में हम देशवासियों से अपील करते हैं कि वह इस देश में बना हुआ सामान खरीदे, यहाँ के लोगों के द्वारा बनाया हुआ सामान खरीदे, जिससे इस देश के उद्योग धंधे पनपेंगे, इस देश को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, यह देश तेजी से समृद्ध होगा, यह देश विकास करेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री भी लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी लोकल फॉर वोकल की बात करी है, क्योंकि लोकल अगर खरीदेंगे तो यहाँ के उद्योग चलेंगे, यहाँ के उद्योगों का विकास होगा। अगर विदेशी खरीदेंगे तो सारा का सारा पैसा, देश का धन विदेशों में जाएगा। ऐसे में हम देश के लोगों से, अजमेर शहर के माध्यम से, अजमेर के निवासियों से ये अपील करते हैं कि इन पाकिस्तान को, टर्की को और चाइना को विदेशी सामान का बहिष्कार कर इन देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचाए और ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भागीदारी निभाए। आपका नाम? डॉक्टर संत कुमार, संयोजक, चित्तौड़ प्रांत, स्वदेशी जागरण मंच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।